ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः। राजन, तुम मेरे बल की बात करते हो। अरे मुझे उसका बल है जिसके बल से तुम जीवित हो। मुझे उसका बल है कि परे बरे स्थिर जंगमाये, समस्त ब्रह्मांड उसी की शक्ति से संचालित हो रहा है। समस्त सृष्टि का सृजन, लय और पालन उसी से होता है। ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता, ब्रह्मा जी जिसके पावर से सृजन करते हैं सृष्टि का, जिसकी सामर्थ्य से विष्णु पालन करते हैं, और उसी की शक्ति से शंकर भगवान सृष्टि का लय कर लेते हैं। इसी का ट्रांसलेशन रामचरितमानस में, जावल शीस धरहि सहसा, जावल अंडकोश समेत गिरे कानन, अंडकोश समेत गिरे कानन। जाके बल बिरंची हरीसा, जाके बल बिरंच हरीसा। सृजत हरत दस सीसा, पालन दस सीसा। जाके बल लवलेशते जीते चराचर झार, तास दूत में रावण हरियाने प्रियना। न केवलम में भवतस्य राजन सबई बलम, मुझे उसका बल है। अच्छा, उसका बल है, तुझे कहां रहता है वो? पिताजी ये क्यों पूछ रहे हो? ये पूछो कि वो रहता कहां नहीं है। हर जगह रहता है मेरा भगवान। अच्छा, हर जगह व्याप्त है। हाँ पिताजी। क्वासौ सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। हर जगह कि हाँ, तो इस खंबे में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अब व्याकरण से अर्थ करें। कल आपने सुना अविरेव, ऐसे इस श्लोक में फिर आ गया। वो पूछ रहा है कि कस्मात, क्यों, स्तंभे, इस खंभ में न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो किसी ने कहा कि ऐसे नहीं है, ऐसे पूछा कि कस्मात स्तंभेन, इस खंभ में क्यों नहीं है? तो प्रहलाद जी ने कह दिया कि दृश्यते, मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे ही ये बात सुनी तो उस खंबे में प्रहार कर दिया। गगड़ गड़गड़ान्यो खंड खंभ फाट्यो चरचराय, निकस्यो नर नाहर को रूप अति भयानो है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनि, अदृश्यताति अद्भुत रूपमुद्वहन्, स्तंभे सभायां न मृगो न मानुषम। उस खंभ से मैंने नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की। दिन के ठीक 12 बजे कैसा स्वरूप है नरसिंह भगवान का। कमर से ऊपर का सिंह का स्वरूप, कमर से नीचे का मानवीय आकृति लेकर के मेरे प्रभु प्रकट हुए।
पूरी सभा में धुआं ही धुआं छा गया। सभी सभासद भयाक्रांत हो गए। एक बार तो हिरण्यकश्यपु के हाथ से गदा छूट करके नीचे ही गिर पड़ी मानो, लेकिन फिर होश संभाला और उसने पुनः प्रहार किया नरसिंह भगवान के ऊपर। दिन के 12 बजे से लेकर के शाम के समय सूर्यास्त तक दोनों में युद्ध हुआ। और जैसे ही सूर्यास्त काल आया, मेरे नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु को प्रधान द्वार की ओर उठा करके ले गए। अपनी दोनों जंघाओं पर सीधा लिटा लिया और कहते हैं, हिरण्यकश्यप मैं तुझे अब मारने वाला हूं। और उसके समस्त वरदानों का स्मरण कराते हुए कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यपु अब तेरा प्राणांत नजदीक है। देख, तूने वरदान मांगा था कि मैं दिन में न मरूं, मैं रात में न मरूं, तो देख न तो दिन है और न रात्रि है, ये संध्या का समय है। तूने कहा था कि मैं किसी नर या पशु के हाथ से न मरूं, तो देख न तो मैं मानव हूं और न कोई पशु हूं। तूने कहा था कि मैं आकाश और धरती में न मरूं, तो देख न तो तू धरती पर है और न आकाश में मेरी जंघाओं पर पड़ा हुआ है। तूने कहा था कि मैं शस्त्र और अर्धशस्त्र न मरूं, तो देख मेरे लंबे लंबे नाखून है, मैं इससे तुझे मारूंगा। तुमने कहा था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के हाथों से न मरूं, तो देख मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, अपितु मैं ही अनेकों करोड़ों ब्रह्मा को बनाने वाला हूं। तूने कहा था वर्ष के 12 महीने में से किसी भी माह में न मरूं, तो लाला तेरे अंत के लिए मैंने लौंड को महीना बनाया। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, ऐसा स्मरण कराते हुए मेरे भगवान ने उसकी छाती में नाखून गढ़ाए और जैसे कोई बालक सड़े हुए कपड़े को फाड़ देता है बिना किसी परिश्रम के, वैसे उसकी छाती को विदीर्ण कर दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ऊपर देवता खड़े हुए हैं, देवतन को केवल एक ही काम है, पुष्प वृष्टि कर देना, फूल बरसा रहे। अग्नि पुराण में लिखा है कि नरसिंह भगवान ने उसकी छाती को विदीर्ण किया, वो मर गया, प्राणांत उसका हुआ, तो उसकी आंतों को निकाला और आंतों को निकाल करके प्रभु देखने लगे कि कहीं इसमें और दूसरा कोई प्रहलाद तो नहीं रह गया शेष। और उन आंतों को प्रभु ने अपने गले में डाल लिया और भगवान का एक नाम हो गया। बोलिए आंत्रमाली भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु तो मर गया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी आए और नरसिंह भगवान की स्तुति की, थर थर कांपते हुए स्तुति करके चले गए दूर से। शंकर भगवान भी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन वो भी दूर से ही कर रहे हैं। इंद्र आए, देवता आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, नाग आए, प्रजापति आए, अपनी अपनी स्तुति कर रहे हैं दूर से और चले गए, लेकिन भगवान को कोई प्रसन्न नहीं कर पाया। तो आपने सुना कि नारद जी ही भगवान का मन है। तो नारद जी को प्रेरणा दी मेरे परमात्मा ने कि अब लीला आगे बढ़ानी है, लेकिन उससे पहले परम स्वार्थी देवता और लक्ष्मी मैया के यहां पहुंच गए। और संत चुटकी भी लेते हैं कि देवता तो बड़े चालू हैं, और लक्ष्मी मैया के पास पहुंच गए। मैया तुम जाओ, तुम तो धर्म पत्नी हो, 24 घंटा हर समय 8 याम भगवान के चरण की सेवा करने वाली हो, आपकी दृष्टि से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और संत क्या कहते हैं कि देवता जो चालू है कि धर्म पत्नी भेज दो, कचू होगा देखेंगे, घर घर में निबट लेंगे अपने आप।
साक्षात श्री प्रेषितार देवई, देवताओं ने भेजा श्री माता को, लक्ष्मी माता को। साक्षात श्री प्रेषितार देवई दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्ट्वा श्रुतपूर्वत्वात् शानोप्यात संकिता। जैसे ही माता लक्ष्मी गई तो बड़ा श्रृंगार किया, बहुत अच्छी, पहले से भी अच्छी बढ़िया श्रृंगार और कपड़े गहने पहन के गई माता लक्ष्मी। और मन में सोचती जा रही है कि बहुत दिन बाद मिल रही हूं अपने स्वामी से, मुझे देखेंगे, मैं थोड़ा मुस्कुरा दूंगी तो एकदम प्रसन्न हो जाएंगे, उनका क्रोध कपूर की तरह उड़ जाएगा, मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करेंगे। क्यों? मैं सुंदर जो हूं, मेरी सुंदरता पे तो भगवान मुग्ध हो जाते हैं। सोचती हुई नीचे कभी अपने हाथों के हथफूल देखें, कभी हाथों की अंगूठियों को देखें, कभी पैरों की पाजेब देखें, तो कभी बिच्छुओं पर नजर डालती हुई माता जा रही है कि ऊपर दृष्टि तो मैं सीधे भगवान की आंखों से आंखें मिलाऊंगी। और मैया गई, और जैसे ही मैया गई भगवान खड़े हैं, तो मैया ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि उठाई, भगवान के चरण कमलों को निहारा। मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है कि वे ही चरण है मैं जिनकी सेवा करती हूं। बड़ी प्रसन्न हुई और ऊपर दृष्टि गई तो सुंदर पीतांबरी का दर्शन हुआ कि मेरे प्रभु वही हैं जो पीतांबर धारण किए हुए हैं, क्योंकि नीचे को स्वरूप तो आदमी को। और ऊपर दृष्टि गई, सुंदर वक्ष स्थल पर पहुंची तो दाढ़ी दिखी सफेद। जैसे ही दाढ़ी दिखी मैया घबराएगी जो तो बूढ़े बन के आए हैं। और सोई ऊपर दृष्टि डाली तो शेर का मुंह देखा, अदृष्ट्वा श्रुतपूर्वत्वा, न तो ऐसा स्वरूप भयानक कभी देखा और न कभी सुना। और जैसे ही माता लक्ष्मी जी का हृदय कंपित हुआ, नरसिंह भगवान ने एक हुंबारंभ और भरी, 3 पटक लग गई मैया लक्ष्मी है, दूसरा सांस बैकुंठ में लगा, पसीना पसीना हो गई, ससंकित हो गई माता लक्ष्मी। तो ब्रह्मा जी और शंकर भगवान सोचने लगे कि अब तो प्रलय संभव है, अब प्रलय हो गई, भगवान शांत होंगे। नारद जी सोचने लगे कि यदि ये स्वार्थी मुझसे पहले नहीं जाते तो मैं तो जा ही रहा था। तो नारद जी प्रहलाद जी के पास पहुंचे। प्रहलादं प्रेषयामास, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि बेटा इसको भेज दो, कदाचित इसके जाने से भगवान शांत हो जाए। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रसमयोपेह स्वपित्रे कुपितं प्रभो। बेटा, हाँ महाराज, जाओ भगवान के पास, आप जाओ लाला। हे प्रहलाद, तुम्हारे पिताजी पर भगवान ने कोप किया है, तुम्हारे कारण कोप किया है, तो बेटा तुम जाओगे तो नरसिंह भगवान का कोप शांत होगा। तो जैसे मेरे राघवेंद्र सरकार धनुष यज्ञ के समय उठ करके गए, सहज ही चले जगत स्वामी, ठाड़ भये उठ सहज सुभाए, ऐसे ही सहज रूप में प्रहलाद जी, न तो उनके मन में भय है, न प्रसन्नता है और न क्रोध है, और ना ही पिता के मरने का क्लेश है। सीधे भगवान के पास हाथ जोड़ करके सम्मुख खड़े हो गए और कहने लगे, हे भगवान, मैं प्रहलाद आपके चरणों में दंडवत करता हूं। और जैसे भरत जी महाराज राम जी के चरणों में गिरे,
वैसे गिर पड़े। साष्टांग प्रणाम प्रहलाद जी ने किया। नरसिंह देव ने अपने चरणों में पड़े हुए प्रहलाद को देखा तो अपनी दोनों बलिष्ठ भुजाओं से प्रहलाद जी को उठाया और हृदय से लगाया और कपोल को चाटने लगे। जैसे हाल की ब्यानी गौ माता अपने वत्स को, अपने बछड़े को अपनी जीभ से चाटती है, वैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी बह गई और कहने लगे कि बेटा, मुझे यदि आने में विलंब हुआ हो तो क्षमा कर देना। मेरे न आने के कारण तूने कितने कष्ट सहे, बेटा क्षमा कर देना। हृदय से लगा लिया प्रहलाद जी को। कभी उसका माथा चूमते हैं, कभी मस्तक पर हाथ फेरते हैं, कभी पुनः चाटने लगते हैं। तो प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं कि हे गोविंद, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणै अधुनापपिप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। हे भगवान, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा, आपकी स्तुति कर रहे थे, इतने लोग मैं देख रहा था। ब्रह्मा जी आपको अपनी स्तुति से प्रसन्न नहीं कर पाए। सिद्ध महात्मा योगी जन आए, मुनीन्द्र आए, यतीन्द्र आए, आपकी स्तुति से आपको प्रसन्न नहीं कर पाए। भगवान, मुझ में ऐसी सामर्थ्य कहां की स्तुति गाकर कि मैं तुम्हें प्रसन्न करूं। हाँ, मैं इतना जरूर जानता हूं कि आप प्रसन्न जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव मैं जानता हूं। आप बाहर से कठोर दिखाई देते हो, लेकिन अंदर से बहुत कोमल हो। भगवान, मुझ में तो सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हें प्रसन्न करूं। हाँ, एक बात जरूर है भगवान, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं तुम्हें प्रसन्न अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता। और आज तो मुझे सब कुछ मिल गया, मुझ में कहां थी सामर्थ्य तुम्हें प्राप्त करने की। गोविंद, क्वाहम रजः प्रभवी सतमोधिकेस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्यः न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसादः। ऐसा कौन सा सुख है जो मुझे आज नहीं दिया आपने? जो सुख तुमने ब्रह्मा जी को नहीं दिया, जो सुख तुमने माता लक्ष्मी को नहीं दिया, वो भी डर के भाग गई। जो सुख तुमने शंकर भगवान को नहीं दिया, वो सब मुझे दे दिया। भगवान बोले, क्या दे दिया मैंने? कि महाराज एक बात बताओ, तुमने मुझे गोद में बिठा लिया, तुमने मेरे मस्तक पर हाथ रख दिया, तुमने मेरा मस्तक चूमा। भगवान एक बात बताओ, कभी आपने माता लक्ष्मी को गोद में बिठाला है क्या? शंकर भगवान के कपोल को कभी चूमा है तुमने? ब्रह्मा जी के मस्तक पर कभी हाथ फेरा है तुमने? भगवान बोले कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया। तो प्रहलाद जी कहते हैं, ये तीनों देवता जो सुख प्राप्त नहीं कर पाए, हे भगवान तुमने एक ही समय में ये तीनों सुख मुझे दे दिए। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद ये सब देवता डर के मारे बाहर दूर ही खड़े हैं, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता क्या?
प्रहलाद बोले कि भगवान डर तो लगता है लेकिन तुमसे नहीं लगता। तो किससे लगता है? तो प्रहलाद जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारी माया से डर लगता है। संसार चक्र ग्रसताम प्रणीतम। और डर किससे लगता है कि जिभ्यै गतोच्युत विकर्षित मावित्रता शिष्णो न्यतस्त गुदरम पच कर्म शक्ति ग्राणो न्यतश्च फलदृक् श्रवणम क्वतश्चित् बहव सपत्न्या इह पतिं लुनन्ति। मुझे डर लगता है अपनी इन इंद्रियों से। कैसे लगता है कि ये जो आंखें हैं हर समय ऐसा कहती हैं कि सुंदर चीज दिखाओ, कान कहते हैं कि सुंदर संगीत सुनाओ, नाक कहती है कि मुझे सुंदर खुशबू चाहिए, ये तुगेंद्रिय कहती है सुंदर कोमल स्पर्श चाहिए। मेरी तो हालत खराब हो गई भगवान। बहव्य पत्न्याः पतिं लुनन्ति। जैसे काऊ एक आदमी के बहुत पत्नी है जाए। अब ये प्रहलाद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। एक के माए तो आदमी की हालत खराब है, और कहूं 5 है जाए तो। एक पंडित जी थे, पंडित जी, उनके 2 विवाह हो गए। भगवान 2 कौ के नहीं करे, लेकिन क्या करें, उनके तो 2 ही थे। बड़े धनवान पंडित जी थे। दोनों पत्नियां प्रतीक्षा कर रही थी कि पंडित जी आए शाम को। पंडित जी आए, लेकिन पिछलाए के टाइम पे एक चोर और चोरी करने के लिए पंडित जी के घर चला गया, और उसी कमरे में घुसा जिसमें दोनों पत्नियां बैठी हैं। अब बेचारा फंस गया कि जो हुआ है बैठी, अब हम कैसे निकले। अब 22 समय पे पंडित जी आ गए, और जैसे ही पंडित जी आए, अब पंडित जी तो गले में दुपट्टा रहते साहब। एक ने एक छोर पकड़ लो, दूसरी ने दूसरों को, मेरे लिए ये नहीं लाए, दूसरी खींचे, मेरे लिए ये नहीं लाए। एक खींच, पंडित जी की आंखें निकल रही हैं। बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों पत्नियां खींच रही हैं। अब चोर ये देख रहा है तो डटो नहीं, पर बिचाए हंसी आएगी। और जैसे ही चोरे हंसी आई, अब पंडित जी तो छोड़ दे, धर्म पत्नियों ने उस चोर को पकड़ लिया। मुकदमा चला, मजिस्ट्रेट के सामने चोर पहुंचा और कहा, क्यों तुम चोरी करने गए थे? कि महाराज गया था। क्यों मना कैसे करे, रंगे हाथों पकड़ने गए, पकड़ में आ गया। तो सजा मिलेगी, तुम ये नहीं जानते चोरी की सजा मिलती है कि महाराज एक प्रार्थना है कि क्या कि हमको चाहे फांसी पे लटका देना, पर एक सजा मत देना। कि कौन सी? कि जो इन पंडित जी को मिली हुई है, हमारे 2 विवाह मत करवा देना बस। प्रहलाद जी कहते हैं कि उन पंडित जी के तो 2 हुए थे, हम और आप सभी के तो 5-5 विवाह हो चुके हैं, 5 पत्नियां। और माता बहनों से नहीं कह रहा मैं, आप लोगों को भी 5 पत्नियां, हर जीव की 5 पत्नियां, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो व नपुंसक हो। हे महाराज, इन 5 पत्नियों से मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए मुझे संसार चक्र में भ्रम पैदा हो जाता है, और भ्रमण करने में बहुत गिलानी है। मुझे नहीं जाना संसार, आपकी माया से मुझे बहुत भय लग रहा है। तो फिर एक काम करो प्रहलाद, तुम कुछ वरदान मांग लो, और वरदान में जो तुम मांगोगे वो मैं दे दूंगा। देवता देख रहे हैं सब ऊपर,
जो मांगोगे वो दे दूंगा मैं। प्रहलाद जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने कहा तो तुमसे कि जो ब्रह्मा जी को नहीं मिला, शंकर भगवान को नहीं मिला, वो लक्ष्मी माता को सुख नहीं मिला, वो मुझे मिल गया, अब शेष क्या रहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार भगवान कहते हैं प्रहलाद, मेरा विधान है, मेरा कानून है कि जब मैं किसी भक्त को दर्शन देता हूं तो कुछ वरदान देता हूं। बेटा तू जो मांगेगा उसे पाएगा। आज यदि तू ब्रह्मा का पद भी मांगेगा तो मैं दे दूंगा। ब्रह्मा जी सुन रहे हो? ब्रह्मा जी के चारों मोहन थे पसीना कि माई सीट तो गई, क्योंकि भगवान को क्या देर लगने वाली है। अभी कह देंगे कि ब्रह्मा जी आप नीचे आ जाओ, आज से प्रहलाद है ब्रह्मा। पसीनन ते नहाएंगे ब्रह्मा जी, लेकिन प्रहलाद जी ने नहीं मांगा। तुम शिव का पद चाहे, अरे इंद्रादि किसी देव का पद चाहे, मैं तुम्हें दे दूंगा। देवता तो परम स्वार्थी होते हैं, रोने लगे बेचारे। इंद्र तो घबरा गया। इंद्र कहने लगा कि मेरे सिंहासन का बुलट तो वैसे ढीलो को नेक तपस्या करते दोनों हलवे कहूं मैं सीटें नहीं दे रहे। बार बार भगवान कहते हैं तू आज मांग ले। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़े और कहने लगा प्रभु मांग लूं। अब देवता और घबराए कि अब मांगने तैयार हो गया, पता नहीं किसकी गद्दी खतरे में। और प्रहलाद जी ने क्या मांगा? यदि राशीष में कामान बरास्त्वां बरदर सभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। भगवान यदि देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दे दो। क्या कि दोगे महाराज? के दूंगा। दोगे के दूंगा। अब देवता घबराए कि तिरवाचा और कर ले, अब पक्का हो गया। तो हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी कहते हैं कि हे भगवान मुझे ऐसा वरदान दे दो कि कभी कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं हो मेरे मन में। धन्य है प्रहलाद जी। ये वरदान सुना तो गोविंद ने, मेरे नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को अपने हृदय से लगा लिया। बेटा धन्य, आज तूने अपने कुल को पावन कर दिया। हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी ने कहा कि हे भगवान, मेरे पिताजी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपका बहुत अपराध किया है। तो हे प्रभु मेरे पिता महाराज की दुर्गति नहीं होने पावे। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम जैसा भक्त जिस घर में पैदा हो जाता है उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। प्रहलाद जी को राज्याभिषिक्त करके मेरे भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद जी दैत्यों के राजा ही नहीं समस्त भूमंडल के राजा बने। एक बार प्रहलाद जी घूमते हुए जा रहे थे तो यदु महाराज का उनके साथ सत्संग हुआ। प्रहलाद जी ने, क्षमा चाहूंगा, दत्तात्रेय भगवान से उनका संपर्क हुआ, दर्शन किए उन्होंने, साष्टांग दंडवत किया प्रहलाद जी ने दत्त भगवान के चरणों में, और उनसे ये कथा 2 बार आई है। दत्त भगवान का जो सत्संग समागम है श्रीमद् भागवत में 2 बार आई। एक बार प्रहलाद जी के साथ और
अंत में यदु महाराज के साथ इनका सत्संग हुआ है। प्रणाम करके प्रहलाद जी ने उनसे कुछ प्रश्न किए। महाराज, आप अकेले पड़े रहते हैं, लेकिन आपके चेहरे पर बड़ी स्मित मुस्कान है, बड़ा लावण्य है, आनंदित रहते हैं आप। कोई साधन नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, कोई सेवक सेविकाएं नहीं है। दत्त भगवान ने बहुत लंबा उपदेश दिया और कहने लगे कि हे प्रहलाद, आवश्यकता यदि हमारी सीमित है तो हमारे मन में आनंद है। यदि हमारी आवश्यकताएं अनावश्यक रूप से पैदा हो गई हैं तो इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि मौज करें तो है ही क्या, और गुजर करें तो चाहिए क्या। मैंने अपने जीवन में दो प्रमुख गुरु बनाए हैं। गुरु तो बहुत बनाए हैं राजन, लेकिन दो प्रमुख गुरु बनाए हैं। मधुकार महासर्प इमऊ में गुरुत्तमऊ। एक मधुमक्खी और दूसरा अजगर, इन दोनों को मैंने अपना महागुरु बनाया है। मधुमक्खी जीवन भर लगी रहती है शहद को इकट्ठा करने में। इकट्ठा करने के बाद ले उसे कोई और ही जाता है। इसलिए हम संग्रह नहीं करते प्रहलाद जी। और अजगर से हमने क्या सीखा कि अजगर करहिन चाकरी, पंछी करहिन काम। ये गृहस्थों का धर्म नहीं है, ध्यान देना आप लोग। अजगर करहिन चाकरी सन्यासी धर्म है ये। पंछी करहिन काम, दास मलूका यूं कहे सबके दाता राम। सबको खिलाने वाला परमात्मा है, ये वृत्ति है। और इसी वृत्ति को हमने जीवन में उतारा और हम आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था को समझाया। 4 वर्ण हैं, 4 ही धर्म हैं, 4 ही आश्रम बताए। इन आश्रमों में जो जैसा अपने आश्रम के अनुकूल, अपने वर्ण के अनुकूल कर्म करता है, उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। लेकिन सुखदेव जी यहां पर वर्णन करते हैं कि जीव की एक ऐसी प्रकृति है कि जब उसके जीवन में सुख आता है तो भगवान को भूलता है, और दुख आता है जब उसके समस्त सहारे टूट जाते हैं, कोई बल कार्य नहीं कर पाता, तब उसे परमात्मा की याद आती है। तो मनमंत्रों की कथा में इसी युक्ति को सार्थक करने के लिए सुखदेव जी कहते हैं कि आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृत श्रीमान योजनायुतमुश्रुतः। एक हाथी था। हाथी क्या कहें, गजराज था, महान बलशाली। कहां रहता था? त्रिकूटाचल पर्वत पर। बहुत बड़ा परिवार था उसका, हजारों पत्नियां थी उसकी, लाखों की संख्या में पुत्र पौत्र इत्यादि थे। और जब पर्वत पे रहने वाले हाथियों के झुंड को प्यास लगती तो नीचे उतर के आते एक सरोवर में जल पीने के लिए। आपने कल की कथा में सुना कि देवता मानव योनि से घृणा क्यों करते हैं, द्वेष क्यों करते हैं? क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। अहो अमीषा किमकार शोभनम प्रसन्न भेषा सुहृदत् स्वयं हरि यैर् जन्म लब्धा नृष भारत आजरे।
क्यों क्यों द्वेष करते हैं, ईर्ष्या क्यों करते हैं? क्योंकि ये कर्म भूमि है और हाथी रहता है ऊपर, जैसे देव रहते हैं। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है कि हमें कुछ ग्रहण करना है तो भूलोक पर आना पड़ता है। हम यहां क्यों आए हैं? सत्कार्य करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए। ऐसे ही हाथी अपने परिवार के सहित नीचे सरोवर में आया पुण्यार्जन के लिए। क्यों आया? जलपान करने के लिए। क्योंकि मृत्युलोक ही एक ऐसा लोक है जहां जीव को कर्म करने की सुविधा प्रदान की है भगवान ने। अब उसका फल क्या होगा, ये परमात्मा के हाथ में है। हाथी आया और सरोवर में पहले तो जल पिया। जल पीने के बाद अपने परिवारीजनों को पिलाया और फिर धीरे धीरे उस सरोवर में अंदर प्रवेश कर गए। अब पानी पीना तो बंद कर दिया, अब उस पानी से क्रीड़ा कर रहे हैं। जल क्या है? सत्कर्म है। और सत्कर्म को हम आप लोगों को पता है पहले भागवत इतनी नहीं होती। और अब ऐसी आदत हो गई है लोगों को सुन सुन करके कि सूत्र चयन करना तो छोड़ दिया, केवल श्रोत्र मनोभिरामा। तीन तरीके होते हैं। निर्वृत्त तरसई रूपगीयमाणा भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामा। तीन प्रकार के जीव होते हैं, विषयी, साधक और सिद्ध। सब कथा सुनते हैं, लेकिन कथा सुनने का तरीका सबका अलग अलग है। सिद्धों का तरीका यह है कि भगवत प्रेम में तल्लीन हो जाए, हमारे मन की गति बढ़ जाए भगवान की ओर। साधक की साधना की गति बढ़ जाए। और विषयी लोग केवल मनोरंजन के लिए सुनते हैं। अब आप कहेंगे कि मनोरंजन के लिए सुनेंगे तो क्या प्रभावी नहीं होगी कथा? बिल्कुल होगी, लेकिन जितना प्रभाव होना चाहिए उतना प्रभावी नहीं होगी। तो हम सत्कार तो करते हैं, लेकिन वेद शास्त्रों की जो विधि है उसको गौण कर देते हैं, उसके नियमों का पालन पूरी तरीका से नहीं करते। वह गजेंद्र जल पीने के लिए आया, लेकिन उसने जल का उपयोग कैसे किया कि खुद स्नान कर रहा है, बच्चों को, पत्नियों को भी जल क्रीड़ा में लगा लिया और जल को फेंक रहे एक दूसरे के ऊपर। लेकिन ये भूल गया वो कि इस जल में एक ग्राह रहता है, और ग्राह ने आकर के उस गजराज का पैर पकड़ लिया। बड़े अहंकार में गजराज कहने लगा, ओहो मेरा पैर पकड़ लिया किसी ग्राह ने। अभी इसको पता नहीं है कि हम कौन है। जब इसे पता चलेगा तो क्षमा याचना करेगा, पैर छोड़ देगा, और वो क्रीड़ा में लगा रहा। ग्राह क्या है? ये काल है। और काल का रूप की उपमा दी जाती है तो शास्त्रों में या तो सर्प की उपमा काल को दी जाती है या मगर की, ग्राह की। और यही स्थिति हमारी और आपकी, हर जीव की यही स्थिति है। संसार में आए हैं जल रूपी कर्म की कमाई करने के लिए, और हम लग गए दूसरे काम में। पता नहीं चला कब ग्राह ने पकड़ लिया। अब आप कहेंगे कि हम तो भाई ना पकड़े। ईमानदारी से बताना, बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोगों में से कोई एक बात बता दो, जिनकी खोपड़ी पे बाल सफेद हो गए हैं
जीवन में पहला बाल सफेद कौन सी तारीख को कितने बजे हुआ? कोई बता सकता है? बालों में सफेदी कौन सी तारीख को कितने बजे आई? कोई नहीं बता सकता। तो यही समझ लो कि ग्राह ने उसी समय पकड़ लिया। पकड़ा तो उससे भी पहले थे, क्योंकि जिस समय जन्म लेते हैं उसी के साथ मौत जन्म लेती है। आज की कथा में वसुदेव जी महाराज कहेंगे कंस से अभी कि मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सहजायते, शरीर के साथ ही मौत जन्म लेती है और यही ग्राह है। जल में पैर रखते ही, संसार में जन्म लेते ही, सरोवर में पैर रखते ही हम ग्राह के क्षेत्र में आ गए। संसार में जन्म लेते ही हम मौत के मुंह में आ गए, लेकिन ध्यान नहीं रहता। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो ग्राह को कुछ कमजोरी महसूस हुई, पैर छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास तो हम भी करते हैं। बाल सफेद होते हैं तो कलर कर लेंगे, आंखों की रोशनी कम हो गई तो चश्मा लग जाएगा, ऑपरेशन हो जाएगा। माने हम ग्राह से पैर छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, दांत गिर गए तो बत्ती सी लग जाती है। खूब प्रयास करते हैं कि इसको छुड़ा लें पैर को, लेकिन वो छोड़ता नहीं है। अब वो घबराने लगा, अपने पत्नियों से, पुत्रों से कहने लगा, अरे देवियों, अरे बेटाओ, ये तो बलवान ग्राह लगता है, इसने तो मेरा पैर पकड़ लिया, ये नहीं छोड़ रहा। ठीक वही हालत होती है। बाबा बूढ़े है गए, बत्ती सी लग गई, आंख में चश्मा लग गो, मोतियाबिंद को ऑपरेशन है गो, लेकिन ऊपर जीना पे ते गिर गए, रीढ़ की हड्डी टूट गई। अब भी प्रयास कर रहे हैं कि हम ग्राह से छूट जाएं, हॉस्पिटल में पहुंच गए, 10 लाख को खर्चा आएगा बाबा पे, लेकिन इन्फेक्शन फैल गए हड्डी में। अब डॉक्टर ने कह दी सेवा करो। ग्राह की शक्ति जल में पड़ रही है, क्यों? क्योंकि हाथी का पैर उसके मुंह में लगा हुआ है, वो उसका रक्तपान कर रहा है, और इधर हाथी का परिवार हाथी को भोजन दे रहा है। हजारों वर्षों तक ये युद्ध चला। जब परिवार के लोग हार गए कि अब तो बाबा की रीढ़ की हड्डी टूट गई, इन्फेक्शन फैल गो, 2 बीघा खेत बिच गो, अब डॉक्टर ने हाथ उठाए दे तो कहते हैं कि अब तो एकादशी बोल देगी न तो बहू, तो बाबा है भगवान ले ले तो संकट से बच जाएंगे बाबा। ऐसा ही उस हाथी के साथ हो रहा है। परिवार छोड़ करके भाग गया, और जब कोई नहीं रहता, सब सहारे टूट जाते हैं, तब भगवान की याद आती है। जजाप्य परमं जाप्यम प्राक जन्मन्यनुशिष्ठितम। इस हाथी को अपने पूर्व जन्म की याद आई। पूर्व जन्म में ये भक्त था, ये जिस स्तोत्र का जाप करता था उसी का जाप करने लगा, जिसे कहते हैं गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम। नमो भगवते तस्मै यत् एतत् चितात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि। नमो भगवते तस्मै, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूं, नाम नहीं ले रहा किसी का, जिस परमात्मा की कृपा से सूर्य में उष्णता है तो चंद्रमा में शीतलता है, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम कर रहा हूं। जो समस्त भूत प्राणियों में अंतरात्मा के रूप में विद्यमान है, ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। समस्त इंद्रियों में जिसकी शक्ति है, आंखों में देखने की क्षमता वो देता है, तो कानों में श्रवण शक्ति उसी की कृपा से प्राप्त होती है।
हाथों में कर्म करने की क्षमता जिसको प्रदान करने की सामर्थ्य है, तो पैरों में गति की भी सामर्थ्य वही देता है। क्षेत्रज्ञ नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे, मैं उस क्षेत्रज्ञ को नमस्कार करता हूं जो इस शरीर रूपी क्षेत्र में, शरीर रूपी खेत में क्षेत्रज्ञ बन के, साक्षी बन के बैठा है। हे भगवान, मैं उसको प्रणाम करता हूं। किसी भगवान का नाम नहीं ले रहा। आए हम और आप भी गजेंद्र की तरह अपनी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें भी संसार सागर से उबारो। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो जगाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बता दो क्या करे मोहन। चैन हमको नहीं आता, बता दो क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बता दो क्या करे मोहन। चलूं जब मैं न चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे। चलो जब वो चलने दे, रुकूं जब वो रुकने दे। चलूं जब वो
इसके हमारी कोने चलने डरना तुम्हारी जान और तुम इसके हमारी कोने चलने दे ओ पाना हमारी कोने चलने दे ये जा जाए ये जा जाए तब तुम आओ ये जा जाए तब तुम आओ बता दो क्या करें मोहन तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करें मोहन तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है बता दो क्या करें क्या करें बता दो क्या करें हारे को हरे नाम। आप लोगों ने कोई भजन सुना होगा, उसमें आती है एक लाइन, सुनेरी मैंने निर्मल निर्बल के बलराम सूर किशोर कृपा से सब विधि हारे को हरे नाम। मैं एक निवेदन, पूज्यपाद संत चरण बैठे हैं, हरि नाम हारे का नहीं है। हरि नाम हर स्थिति में लिया जाए। कल आपने सुना ये जो लिखा है सूरदास जी महाराज ने, वो केवल गजेंद्र के लिए लिखा है। अगर ये काम हम पहले कर लें तो अंत में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक श्लोक याद नहीं रहा, विस्मृति हो गई है। अग्नि पुराण का एक श्लोक है जिसमें पूछा गया है, भगवान जीवन भर भगवान का नाम ले, जीवन भर प्रभु का स्मरण करे और अंत समय में कहीं विस्मृति हो गई। कल सुना आपने कि लास्ट में ही अगर फोटो खराब हो गया, आंखें बंद हो गई, तो फिर वो आदमी तो बेचारा अधोगति में चले जाएगा कि नहीं। जीवन भर भगवान को स्मरण कियो, नाम जाप कियो, माला घुमाई खूब, और जब मरण होने को है, मृत्यु आने को है, तो भगवान को नाम आयो नहीं, तो सदगति होगी नहीं। तो भगवान कहते हैं कि यदि उस जीव ने मेरा स्मरण जीवन भर किया है तो मेरा ये दायित्व रहता है कि उसकी मौत को मैं संभालूं। उस श्लोक में लिखा है ये कि मैं उसे या तो अपनी स्मृति दिलाऊंगा, और या फिर उसने अब तक मेरा नाम लिया है तो मैं उसका नाम लेकर के अपने धाम में बुलाऊंगा। लेकिन गजेंद्र ने तो अंत में नाम लिया। जिस समय भगवान का स्मरण किया, नारायण खेल गुरु भगवान नमस्ते, उस समय मेरे भगवान माता लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए थे। स्नेह की इन सुकुमार क्षणों में गजराज की आवाज मेरे गोविंद के कानों में पहुंची।
दक्षिण में इस कथा को बड़ा सुंदर तरीके से सुनाते हैं। प्रभु वहां से आए, गरुड़ जी को पुकारा, लेकिन पुकारते जा रहे हैं, भगवान भागते जा रहे हैं। जब तक गरुड़ आते तब तक तो भगवान आ गए गजराज के पास। आ क्या गए? कहते हैं कि भगवान ने जैसे ही देखा कि उसकी आवाज आई गरुड़ की, तो भगवान गजेंद्र के हृदय से प्रकट होकर के आए। आना नहीं पड़ा उनको। और एक बालक जैसे खिलौने के हाथी को पकड़ के उठाता है, तो भगवान चतुर्भुजी होकर के प्रकट हुए। तो एक हाथ से भगवान ने गजेंद्र के चारों पैरों को पकड़ा और उठाया, तो नीचे लटक करके गजराज भी बाहर निकल के आ गया। लिखा है श्रीमद् भागवत में कि विपाटित मुखार, गजेंद्र के पैर में कहीं चोट नहीं आ जाए, तो पहले चक्र से ठोकर मारी, और ठोकर मार के उसकी पकड़ ढीली हुई, तो प्रभु ने चक्र का स्पर्श जैसे ही ग्राह से कराया, और ग्राह का शरीर ही खत्म हो गया और एक दिव्य रूप में परिणत हो गया। भगवान ने अपने पीतांबर से ग्राह के समस्त अंगों को पोंछा, और पीतांबरी से ही गजराज के पैर को बांधा। और लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं, एस नाग बरह श्रीमान। अब तक श्री नहीं लगी गजराज के पहले, और आज श्री लग गई। जब उसने भगवान को पुकारा तो सुखदेव जी ने भी उसको श्रीमान बना दिया। वाल्मीकि रामायण में विभीषण जी आए, पूरे रामायण में विभीषण से के पहले कहीं श्री शब्द नहीं लगा। और जैसे ही भगवान की शरणागति प्राप्त की, वैसे ही वाल्मीकि भगवान ने विभीषण से पहले श्री लगा दिया। अंतरिक्ष पदम गत्वा श्रीमान चतुर्भी मंत्रिभ्यः सह। तो भगवान की चरणों में शरण ले